हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हम लोगों ने मराठी व्याकरण सीखना शुरू कर दिया है और अभी हम लोगों ने काना, मात्रा, वेलांटी, उकार सब हमारा सीख कर हो गया है और अब हम आए हैं बाराखड़ी की तरफ। अभी बाराखड़ी जो होती है तुम लोगों को पता ही होगी, जिसमें हम लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करनी है विथ काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, ओके, अनुस्वार, फिर ह्रस्व चिन्ह, दीर्घ चिन्ह, ओके, ये सब मैंने सिखा के हो गया है तुम लोगों को। तो आज हम लोग सीखेंगे बाराखडी क्या होता है। ओके, तो सर्व मूळाक्षरे आपण बाराखडीच्या स्वरूपात लिहू शकतो। वी कॅन राईट ऑल द लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ बाराखडी। बाराखडी म्हणजेच 12 शब्दांचा समूह। बाराखडी मीन्स ग्रुप ऑफ 12 वर्ड्स। ओके, तो अभी उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जाम्पल उन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर दिया है के ए, कला काना का, के ए, कला पहली वेलांटी की, कला दूसरी वेलांटी की, कला पहिला उकार कू, कला दूसरा उकार कू, कला एक मात्रा के, कला दोन मात्रा कै, कला एक काना आणि एक मात्रा को, कला काना दोन मात्रा कौ, कवर अनुस्वार कंग आणि कवर हकार, हकार बोलते हैं इसको, तो कहा। ओके, तो जब भी तुम लोग बाराखड़ी लिखते हो तो तभी तुम लोगों को ये सब बोल बोल के लिखना होगा। ओके, अभी जैसे यहाँ पर ख, खा, खी, खी दिया है हम लोग। अभी टीचर तुम लोगों को बाराखड़ी लिखने के लिए कहती है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, फटाफट फटाफट लिख देते हैं, देखते हैं, कॉपी करते हैं, लिख देते हैं। लेकिन ऐसे लिखोगे तो तुम लोग कुछ फ़ायदा नहीं है बाराखड़ी का। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आने के लिए काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, ह्रस्व चिन्ह, दीर्घ चिन्ह, वॉटएवर, तो वो समझने के लिए तुम लोगों को बाराखड़ी लिखते समय बोलना चाहिए। तो मैं एक लिख के तुम लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, ख दिया है ना उन लोगों ने अभी, तो खला काना खा, खला पहली वेलांटी खी, खला दूसरी वेलांटी खी, खला पहिला उकार खू, खला दूसरा उकार खू, खला एक मात्रा खे, खला दोन मात्रा खई, खला काना आणि एक मात्रा खो। अभी जब भी बच्चे लोग हैं ना खो, नो वो लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो ख होता है ना इसको यहाँ पर मात्रा देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को ख का जो दिखाई देती हूँ मैं तुम लोग को ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, ये है खला काना आणि एक मात्रा खो। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, खला काना ऐसे खो लिखते हैं, तो ये गलत है। तुम लोग लिखते रहेंगे तो काना को ही मात्रा आएगा, ये ख को मात्रा नहीं आएगा। ओके, तो खो भी बच्चे लोग ऐसा ही करते, क्या करते बोले मैं, खो के बाद खऊ ऐसा लिखते हैं। तो ये ऐसा लिखते हैं तो तुम लोग गलत लिखते हो। खो के बाद खऊ में भी दोनों मात्रा इस काना को ही आएंगे। ठीक है, तो कभी भी गलती से भी ये गलती मत करना। समझ गए तुम लोग?
ये खो गलत है, ये खो सही है। खो ये गलत है, ये खो सही है, चाहे वो कोई भी अक्षर क्यों न हो। न ला काना दोन मात्रा नऊ, न ला काना दोन मात्रा, ट ला काना दोन मात्रा टऊ। पक्का बिठा लेना ये अपने दिमाग में। ओके, गुड। फिर खला काना दोन मात्रा खौ, खम, ख वरती अनुस्वार खम, खहा, ख वरती हकार चिन्ह म्हणजे खहा। ओके, तो 12 खड़ी इस तरह से बोल बोल कर लिखोगे तो तुम लोगों को काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, अनुस्वार जो भी है वो बराबर से दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो अभी एज पर दिस रूल आप लोग 12 खड़ी लिख कर निकालिए और देखिए कितना फर्क पड़ता है। ओके, और लिखने की प्रैक्टिस तो तुम लोगों को करनी ही है। ओके, तो अभी इन लोगों ने इतने ही दिए हम लोग को। एक बार मैं तुम लोगों को पढ़ के भी बता देती हूँ पूरी 12 खड़ी, ताकि तुम लोगों को फिर दूसरे ढूंढ करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो मैं दिखा भी देती हूँ किस तरह से लिखना चाहिए, वो मैंने तो अभी दिखाया है, अभी रीड करके मैं बताती हूँ। तो आप लोग लिखते समय इसी तरह से लिखना। ओके, वाचा आणि आपल्या वहीत लिहा। रीड एंड राइट इन युअर नोटबुक। ओके, सो क कला काना का, कला पहिली वेलांटी की, कला दुसरी वेलांटी की, कला पहिला उकार कू, कला दुसरा उकार कू, कला एक मात्रा के, कला दोन मात्रा कै, कला काना आणि एक मात्रा को, कला काना आणि दोन मात्रा कौ, क वर अनुस्वार कंग आणि क वर हकार चिन्ह कहा। अभी मैं डायरेक्ट पढ़ के दिखाती हूँ तुम लोग को, लेकिन लिखते समय तुम लोग ऐसे ही लिखना। ओके, ख खा खी खी खू खू खे खई खो खौ खम खहा, ग गा गी गी गु गु गे गई गो गौ गम गहा, घ घा घी घी घू घू घे घई घो घौ घम घहा, च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ चम चहा। यही तुम लोग स्पीड में बोल के देखो, बड़ा मज़ा आएगा तुम लोग को। छ छा छी छी छू छू छे छई छो छौ छम छहा, ज जा जी जी झू झू जे जई जो जौ जम जहा, झ झा झी झी झू झू झे झई झो झौ झम झहा, ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ टम टहा, ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठई ठो ठौ ठम ठहा, ड डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डम डहा, ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढौ ढम ढहा, ण णी नी नू नू ने नई नो नौ नम नहा, त ता ती ती तू तू ते तई तो तौ तम तहा, थ था थी थी थू थू थे थई थो थौ थम थहा, ध धा द दा दी दी दू दू दे दई दो दौ दम दहा, ध धा धी धी धू धू धे धई धो धौ धम धहा, न ना नी नी नू नू ने नई नो नौ नम नहा, प पा पी पी पू पू पे पई पो पौ पम पहा, फ फा फी फी फू फू फे फई फो फौ फम फहा, ब बा बी बी बू बू बे बई बो बौ बम बहा, भ भा भी भी भू भू भे भई भो भौ भम भहा, म मा मी मी मू मू मे मई मो मौ मम महा। ओके, य या ई यू यू ये यो यो यम यहा,
र रा री री रू रू रे रे रो रो रम रहा। ल ला ली लू लू ले लो लो लम लहा। व वा वी वू वू वे वै वो वौ वम वहा। श शा शी शू शू शे शै शो शौ शम शहा। श शा शी शू शू शे शै शो शौ शम शहा। यह स सा सी सू सू से सै सो सौ सम सहा। ह हा ही हू हे हो हम हा। ळ ळा ली ळू ळू ले लो लो लम लहा। क्षक क्षाक क्षिक क्षिक शुक शुक शे क्षै क्षोक शोक शम शहा। ज्ञ ज्ञा नी नी न्यू न्यू ने ने न्यो न्यौ न्यम न्यहा। ओके, हंसी बहुत आती है तुम लोग को, है ना? खी करते। ओके, समझ गए ना किस तरह से आपको ये याद करना है और लिखना है बोल बोल के। ठीक है, अभी ये तुम लोग होमवर्क में 5 टाइम लिख के निकालोगे। ओके, और मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताना किसने किसने बोल बोल के 5 टाइम ये लिखा है। ओके, वेरी गुड, तभी ही दिमाग में वो फिक्स बैठ जाएगा आप लोग के। अभी यहाँ पर तुम लोगों को प्रश्न दूसरा, चौकटीत काही अक्षरे दिली आहेत। चौकट यानी ये जो स्क्वायर है, इसमें तुम लोगों को कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लेटर्स। ओके, लेटर्स दिए हुए हैं, त्यापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा, इसमें से मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, त्या शब्दांची कार्डे तैयार करा और इन शब्दों का एक कार्ड तैयार कीजिए। Some letters are given in the box below. Make meaningful words using them. Prepare card of those words. Okay. तो अभी देखो यहाँ पर कुछ उन लोगों ने हमें सर्कल करके दिए हुए हैं। झाड़, झाड़ू, तो ये हम लोग को यहाँ पर लिखने भी है। झाड़, झाड़ू। ओके, फिर अभी क्या क्या दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे? विमान, विमान यानी एरोप्लेन। झाड़ू मीन्स ब्रूम, झाड़ यानी ट्री। ओके, विमान। और क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? नल, टैप होता है, नल। केस, केस मीन्स हेयर, बाल। फिर ऊस, शुगर केन, ऊस। और क्या दिखाई दे रहा है? पंखा। इसके लिए शब्द पता होने ज़रूरी है तुम लोगों को, उसके लिए रीडिंग करना ज़रूरी है। कपाट, कपाट। हवा, एयर, विंड। हवा। और बांसुरी, फ्लूट जो कृष्ण बजाते हैं, बांसुरी। नर, मेल, नर, मेल, उसको नर बोलते हैं। ठीक है, फिर ये है विड़ी। विड़ी जिसमें माँ सब्जी काटती है ना, विड़ी, उसके ऊपर ये पैर रख के फिर वो सब्जी काटते हैं, उसको विड़ी बोलते हैं। ये विड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे बताना तुम लोग। विड़ी। ओके,
फिर उसके बाद है कप। कप क्या बोलूँ मैं, कप तो कप है, चाय पीते हैं हम लोग उसमें, है कि नहीं। फिर ए माकड़, मंकी, माकड़। और हाँ ये देखो पतंग, पतंग। ओके। हाँ ये देखो गाजर। इस तरह के क्रॉसवर्ड भी तुम लोग सॉल्व करोगे ना मराठी में के गूगल में मीनिंग देख देख के, तो भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा तुम लोग का। गाजर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये अक्षर जो है वो पूरे कर लिए। आपको एग्ज़ाम में आएगा तो ये लिखने आना चाहिए, और उसके लिए शब्द पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, गुड। तो आज के वीडियो में मैंने तुम लोगों को 12 खड़ी किसे कहते हैं, 12 खड़ी लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे तुम लोग को बोल बोल के लिखना चाहिए, बोलने भी आना चाहिए। ओके, तो वो तुम लोग कंप्लीट करने वाले हो आज ही। ओके, और कल मैं तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ जोड़ाक्षरें, जिसमें तुम लोगों की हमेशा बच जाती है बैंड, है ना। सच्ची कहा ना मैंने। तो अभी इसके आगे वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को। ओके, तो मैं अभी तुम लोगों को सिखाने वाली हूँ जोड़ाक्षरें। तो आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।